सोचिए, अगर आप अपनी कार में बैठे हों और अचानक वो जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगे। फिल्म नहीं, यही सोच रहे हैं एलन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी इंजीनियरिंग टीम ने दुनिया की पहली फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट तैयार किया है और मस्क खुद इसे लेकर काफी सीरियस हैं। अब जरा सोचिए, टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, वो पहले ही दुनिया की सबसे एडवांस्ड गाड़ियों में गिनी जाती हैं। ऑटो पायलट, फास्ट एक्सेलरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में टेस्ला बहुत आगे है। तो अगर यही टेक्नोलॉजी हवा में उड़ने लगे तो बात कुछ और ही हो जाएगी। और जो बात इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये कि टेस्ला के पास पहले से वो 3 चीजें हैं जो एक उड़ने वाली कार के लिए जरूरी हैं: पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाइट वेट और हाई कैपेसिटी बैटरीज और एक सॉलिड ऑटोनमस नेविगेशन सिस्टम। अब सवाल ये है, क्या टेस्ला फिर से दुनिया की सोच को बदलने वाली है या फिर कोई और पहले बाजी मार जाएगा? जब एलन मस्क फ्लाइंग कार को लेकर सोच ही रहे हैं, तब चीन की एक कंपनी एक्सपेंग मोटर्स ने इस सोच को प्रैक्टिकली बना भी दिया है। एक्सपेंग की सब्सिडियरी एरोएचटी ने जो कंसेप्ट पेश किया है उसे कहते हैं लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर। सुनने में भारी लगता है, लेकिन असल में ये एक मॉड्यूलर फ्लाइंग कार है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल और एक फ्लाइट मॉड्यूल। ये 2 हिस्से आपस में जुड़ते हैं और अलग भी हो सकते हैं। मतलब आप जरूरत के हिसाब से जमीन पर ड्राइव करें या हवा में उड़ जाएं। दोनों ऑप्शन एक ही व्हीकल में मौजूद हैं। ग्राउंड मॉड्यूल यानी मदरशिप एक बार चार्ज होने पर करीब 1000 किलोमीटर तक चल सकता है और फ्लाइट मॉड्यूल में लगे हैं 6 प्रोपेलर्स जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा देते हैं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह, लेकिन इलेक्ट्रिक। इस कॉन्सेप्ट की पहली मैन्ड फ्लाइट भी हो चुकी है, वो भी पब्लिक इवेंट में, ग्वांगझू ऑटो शो में। एक्सपेंग सिर्फ कॉन्सेप्ट तक नहीं रुकी, वो इस फ्लाइंग कार को मास प्रोडक्शन में लाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है जिसकी कैपेसिटी होगी 10,000 यूनिट्स सालाना। अब सोचिए, जहां मस्क अभी इस बारे में सोच रहे हैं, वहीं एक्सपेंग की टीम पहले से फ्लाइट टेस्टिंग कर रही है और प्रोडक्शन की तैयारियों में लग चुकी है। चीन क्लियरली इस रेस में फुल थ्रॉटल पर है। अब जरा यूरोप की तरफ रुख करते हैं, जहां एक डच कंपनी PALV ने एक अलग ही स्टाइल की फ्लाइंग कार बनाई है। नाम है लिबर्टी। ये कोई फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दुनिया की पहली ऐसी फ्लाइंग कार है जो एयर और रोड दोनों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पास कर चुकी है। PALV लिबर्टी दिखने में कुछ हद तक स्पोर्ट्स कार जैसी लगती है, लेकिन रूफ पर लगे रोटर ब्लेड्स इसे एक जायरोकॉप्टर में बदल देते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन ब्लेड्स को आप फोल्ड करके गाड़ी को एक नॉर्मल गैराज में पार्क भी कर सकते हैं। हवा में लिबर्टी की टॉप स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज है 500 किलोमीटर। जमीन पर ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है और दोनों मोड्स के बीच स्विच करने में बस 5 मिनट लगते हैं। इसकी कीमत थोड़ी हैवी है, 3 लाख से लेकर 8 लाख तक। लेकिन ये प्राइस सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं है, ये प्राइस उस एश्योरेंस के लिए है जो एक फुली सर्टिफाइड फ्लाइंग व्हीकल के साथ आता है। अब बात करते हैं उस फ्लाइंग व्हीकल की जो सबसे ज्यादा पर्सनल है, जेटसन 1। इसे आप एक फ्लाइंग मोटरसाइकिल कह सकते हैं। ये स्वीडन की कंपनी जेटसन AB का प्रोजेक्ट है और ये पूरी तरह से सिंगल सीटर है। मतलब आप अकेले उड़ते हैं, बिना किसी पायलट के, बिना किसी लाइसेंस के, बस खुद ही जॉयस्टिक पकड़िए और उड़ जाइए। जेटसन 1 का डिजाइन लाइट वेट है, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बना हुआ, और इसका टोटल वेट है सिर्फ 115 किलो। फ्लाइट टाइम है करीब 20 मिनट और टॉप स्पीड जाती है 102 किलोमीटर प्रति घंटा तक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे उड़ाना सीखने में आपको बस 5 मिनट लगते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा व्हीकल कितना महंगा होगा, तो जेटसन 1 की स्टार्टिंग प्राइस है $92,000 और इतनी डिमांड है कि 2024 और 2025 की सारी प्रोडक्शन स्लॉट्स पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां 2 बिल्कुल अलग फिलॉसफीज वाली फ्लाइंग कार्स तैयार हो रही हैं। एक लग्जरी और अर्बन मोबिलिटी को ध्यान में रखकर और दूसरी रिमोट एरियाज और प्रैक्टिकलिटी के लिए। पहली है एस्का A5।
एक 4 सीटर हाइब्रिड फ्लाइंग कार जो सड़क पर भी चल सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक और गैसोलीन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ साथ एक पेट्रोल जनरेटर भी है जो फ्लाइट रेंज को एक्सटेंड करता है। इसका F5 की हवा में टॉप स्पीड है 241 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज है करीब 400 किलोमीटर। जमीन पर ये 105 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है और 0 से 100 तक पहुंचने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। इसे यूएस फेडरल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशल एयरवर्थीनेस सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। यानी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टेस्ट फ्लाइट्स के लिए पूरी तरह से अथॉराइज हो चुका है। इसकी कीमत करीब $7,89,000, जो इसकी ड्यूल मोड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी तरफ है RISI रिकॉन, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो हाईटेक होते हुए भी बेहद सिंपल है। इसे डिजाइन किया गया है एग्रीकल्चर, रैंचेस और उन जगहों के लिए जहां रोड नहीं पहुंचती। ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और पायलट लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती। रिकॉन की टॉप एल्टीट्यूड है 120 मीटर, स्पीड है 101 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चार्ज पर 40 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसमें है 6 मोटर्स और रिमूवेबल बैटरीज, मतलब बैटरी खत्म हो जाए तो स्वैप करके फिर से उड़ान भर सकते हैं। इसकी कीमत है लगभग $1,50,000। एस्का और RISI दोनों ने साबित कर दिया है कि फ्लाइंग व्हीकल्स सिर्फ लग्जरी टॉयज नहीं हैं, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बन सकते हैं। अब तक आपने देखा कि कितनी सारी कंपनीज फ्लाइंग कार्स पर काम कर रही हैं, कुछ टेस्टिंग फेज में हैं, कुछ प्री ऑर्डर्स ले रही हैं और कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन फिर भी आज भी हम सब जमीन पर ही चल रहे हैं। क्यों? असल में फ्लाइंग कार्स को आम बनाने में सबसे बड़ा चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर। न तो हमारे शहरों में लैंडिंग जोन है, न ही डेडिकेटेड एयर कॉरिडोर जहां ये सेफली उड़ सकें। पार्किंग की बात छोड़िए, उड़ते वक्त कहां उतारना है, ये भी अभी एक अनरिजॉल्व्ड सवाल है। रही बात मास अडॉप्शन की, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेट 2020 से लेकर शुरुआती 2030 के बीच फ्लाइंग कार हमारी जिंदगी में रियल इंटीग्रेशन शुरू कर सकती है। इमरजेंसी सर्विसेज, आइलैंड कनेक्टिविटी, टूरिस्ट एयर टैक्सीज, ये वो सेक्टर्स होंगे जो शायद सबसे पहले फ्लाइंग मोबिलिटी को अपनाएंगे। तो अब जब आप सोच रहे हैं कि फ्लाइंग कार्स का फ्यूचर कैसा होगा, एक बात तो साफ है, ये सपना अब सिर्फ साई-फाई नहीं रह गया है। कंपनियां इसे बना रही हैं, टेस्ट कर रही हैं, बेच भी रही हैं। लेकिन असली सवाल ये है, जब ये आम हो जाएंगी तब क्या आप उड़ने के लिए तैयार होंगे? कमेंट में बताइए। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी फ्लाइंग कार चुनेंगे? एक्सपेंग की फ्यूचरिस्ट टेक, जेटसन 1 का सोलो थ्रिल या PLV का जायरोकॉप्टर वाला एक्सपीरियंस? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसी ही ग्राउंडेड बट फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।